Hello dear students, welcome in SST class of grade 6 book Social and Political Life. Dear students, as you all know, we have started chapter number 6 and also taken some information about the chapter. Now in this video we are going to see our next part of the chapter which is a daughter's wish. तो सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से मोहन और रघु का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जमीनी विवाद हुआ था। उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। जो भी कुछ पटवारी होते हैं, विलेज ऑफिसर होते हैं, उनके थ्रू किस तरह से लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक पिक्चर दिया गया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा घर है। यहाँ पर टू पर्सन्स यू कैन सी हेयर, यहाँ पर टू वुमेन्स यू कैन सी, एक छोटी सी लड़की है, एक वुमेन है। और यहाँ पर एक लाइन दी गई है, आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन। ठीक है, मुझे खुद का एक प्लेस चाहिए, नॉट डाउरी। डाउरी का मतलब होता है दहेज। ओके, मुझे मेरे खुद का प्लेस चाहिए, ना कि डाउरी, ना कि दहेज। मुझे खुद का एक ओन प्लेस चाहिए, मुझे खुद का एक हिस्सा चाहिए। एक पोएम यहाँ पर दी गई है छोटी सी, देखिए, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। हमारे जो पापा होते हैं या फिर फादर होते हैं, उनको उनके पापा के पास से घर आता है, हाउस आता है। एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। और हर एक जो पर्सन होता है वो क्या कहता है कि हमारे पापा को उनके पापा से घर मिला, और जो हमारे पापा है वो अब ये जो घर है वो किसे देंगे, हमारा जो ब्रदर है, हमारा जो भाई है, उसे दे देंगे। बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर। एक लड़की क्या कहती है कि मेरे पापा ने उनके पापा के पास से घर लिया, अब मेरे पापा ये जो घर है ये किसको देंगे, मेरे भाई को देंगे। तो इस लड़की के मन में एक सवाल आया है, तो अगर सभी लोग अपने जो पापा होते हैं, फादर होते हैं, वो सिर्फ लड़कों को ही सब कुछ दे देंगे, तो व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर। तो मुझे और मेरी माँ को क्या मिलेगा, मेरी माँ का और मेरा क्या होगा। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम। क्या मेरा अधिकार नहीं है मेरे पापा के घर में। इज नॉट वेरी वुमनली आई एम टोल्ड। क्या किसी महिला को यह अधिकार नहीं है, यह राइट नहीं है कि अपने पापा की जो भी कुछ प्रॉपर्टी हो या फिर घर हो उसमें उसका अधिकार ना हो, या फिर लड़की को क्या उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। देखिए वो लड़की क्या कहती है कि मुझे ना तुम्हारा दहेज चाहिए और ना दहेज में सिल्क एंड गोल्ड या फिर ऑर्नामेंट्स, जो भी कुछ चीज़ें सिल्क और गोल्ड से बनाई जाती है वो मुझे नहीं चाहिए, डाउरी नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मेरा खुद का एक ओन प्लेस चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो सोर्स है ये किससे लिया गया है, पोयम सोर्स रिफ्लेक्शन ऑन माय फैमिली, वहाँ से ये पोयम ली गई है। अब देखिए इसी के ऊपर डिपेंडिंग एक टॉपिक है, अ न्यू लॉ। एक नया कानून, एक लॉ तैयार किया गया। कौन सा लॉ है, देखिए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस लॉ का नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये जो लॉ है बच्चों, ये किसके लिए तैयार किया गया है। ये लॉ कहता है कि जो भी कुछ पीपल्स हो, पर्सन्स हो, हर फैमिली में जितना हक लड़कों का होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो घर हो, जमीन हो या फिर कोई और चीज हो, लड़कियों का भी या फिर वुमेन्स का उस प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, बराबरी का अधिकार, हक होता है। और इसी कानून के तहत हर लड़की को अपने पापा की प्रॉपर्टी जो है वो बराबरी से मिलती है, जिसे कहा जाता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। देखिए, ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मेन। जैसे कि अगर किसी फार्मर के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है
कि खेतीबाड़ी कौन करता है, लोग करते हैं, पीपल करते हैं, मेंस करते हैं। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। अब वुमेन को सिर्फ क्या माना जाता है कि वो फील्ड्स में क्या करती है, काम करती है, खेती बाड़ी में वुमेन महिलाएं काम करती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता है कि ये खेती उस महिला की है, ये खेती उस महिला की ओनिंग है, या फिर इस खेती के जो ओनर है वो महिला है, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। अब देखिए, अब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें हिंदू जो वुमेन्स होती है उनको एग्रीकल्चरल लैंड में उनका हिस्सा नहीं मिलता है, शेयरिंग नहीं मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमॉन्ग हिज सन्स। अब जैसे ही किसी किसान की या फिर किसी के फैमिली में फादर की डेथ हो जाती है तो वहाँ की जो प्रॉपर्टी होती है, खेती बाड़ी होती है, वो वहाँ पर जो भी कुछ फैमिली में सन्स होते हैं यानी कि लड़के होते हैं, उन्हीं में सिर्फ वो जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड की जाती है, बांट दी जाती है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड। अब फिलहाल इन दिनों में अब एक नया कानून बनाया गया है। लॉ क्या हो गया है, ये कानून बदल गया है। इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब देखिए, नए कानून के तहत, नए लॉ के तहत हिंदू फैमिलीज में जितना अधिकार लड़कों का होता है उतना ही अधिकार डॉटर्स का भी होता है, यानी कि लड़कियों का भी उतना ही हक होता है, बराबरी का हक होता है जितना कि सन्स का होता है, लड़कों का होता है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये सभी तरफ सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज जो है वहाँ पर ये लागू किया गया है कि जितना हक लड़कों का होता है उतना ही हक लड़कियों का भी होना चाहिए। लड़कियों को या फिर वुमेन्स को भी जो प्रॉपर्टी होती है, जायदाद होती है, उनमें बराबरी का अधिकार लड़कियों को मिलना चाहिए या फिर वो जरूरी होता है। कानून के तहत लड़कियों को उनका हिस्सा देना महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, देखो, दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। अब इस लॉ की वजह से बहुत सारी महिलाओं को इसका क्या हुआ है, फायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण के तौर पर एक सुधा है, वो उस फैमिली की सबसे एल्डेस्ट है। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। अब सुधा एक मैरिड वुमेन है और वो पास के ही नजदीकी एक विलेज में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। अब ये जो सुधा है, इसके पापा की डेथ हो चुकी है, तो वो क्या करती है, अपनी माँ को फार्मिंग का जो भी कुछ वर्क है, खेती बाड़ी का जो भी कुछ काम है, उसमें मदद करने के लिए वो कभी कभार आया करती है। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन इन हिज रिकॉर्ड। तो सुधा की माँ ने क्या किया कि उनके गांव के जो पटवारी थे, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा है कि लैंड के रिकॉर्ड्स कौन रखता है, पटवारी, विलेज ऑफिसर। तो सुधा की माँ ने पटवारी से कहा कि हमारी जो भी कुछ लैंड है, जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, उसमें सुधा का नाम क्या करिए, हमारे बाकी बच्चों के साथ ऐड करिए। हाँ, देखिए, सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेस द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सुधा की जो माँ है वो अपने बच्चों को, यानी कि जो भी कुछ उसके भाई है, सुधा के जो बहनें हैं, उनके साथ वो फार्मिंग करती है। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। अब जैसा कि सुधा की माँ ने कहा था कि जितना अधिकार इस जमीन पे मेरे बेटों का है, उतना ही अधिकार मेरी जितनी बेटियां हैं उनका भी अधिकार इस प्रॉपर्टी पे, इस जमीन पर है। तो सुधा को इस बात की एक एश्योरेंस होता है, गारंटी होती है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद काम करके अपनी जो फैमिली है वो फैमिली मैं रन कर सकती हूँ, चला सकती हूँ। इस तरीके का एक न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005,
यहाँ पर लागू हुआ है। इससे बताया गया है कि जितना अधिकार प्रॉपर्टी में लड़कों का होता है उतना ही सेम या फिर इक्वल राइट लड़कियों का माना जाता है, वहां पर देखा जा सकता है। लॉ के मुताबिक जितनी प्रॉपर्टी लड़कों को दी जाती है उतनी ही प्रॉपर्टी लड़कियों के नाम भी की जानी जरूरी है या फिर उनको देना जरूरी होता है। देखिए बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे। देखिए अदर यानी कि अब जो रूरल एरिया में और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। देखिए दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में गवर्नमेंट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में यानी कि प्रशासकीय कामों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्पेशली फॉर रूरल एरियाज, जैसा कि रूरल एरिया में किस तरह के कामकाज किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। द फर्स्ट एग्जाम्पल related to the maintaining law and order and the second to maintaining land records। देखिए अब दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसा कि किस तरह से रूरल एरिया में लॉ मेंटेन किया जाता है और दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिखाया है, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। इसके बारे में इस चैप्टर में हमने जानकारी देखी है। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन्ड द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि पुलिस का क्या रोल होता है, सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि पटवारी का रोल क्या होता है, वो कौन कौन से काम करता है। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट सच एज द तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। देखिए और इन जैसे वर्क को सुपरवाइज कौन करता है, डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जैसे कि तहसीलदार, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी, इन जैसे ऑफिसर्स क्या करते हैं, इन लोगों के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, इन पर वॉच रखते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दीज सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। हमने ये भी बात देखी है कि किस तरह से रूरल एरिया के लोग इन सर्विसेज को लेते हैं और किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट किए जाते हैं। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज that have been framed for them. You have probably seen many other public services and facilities provided by various department of the government। अब इस चैप्टर में हमने देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट जो होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा किन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज बाय विजिटिंग अ नियर बाय विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया। अब देखिए एक नीचे एक्सरसाइज दी गई है, आपको क्या करना है, उसे अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। ओके देखो, लिस्ट द पब्लिक सर्विसेज इन विलेज। आपको क्या करना है, आपके विलेज में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी, है ना, यहाँ पर मिल्क सोसाइटी है। द फेयर प्राइस शॉप, द बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चरल सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, द पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, द आंगनवाड़ी, क्रीच, गवर्नमेंट स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो प्लेसेस हमने देखे हैं इनके बारे में नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो उस एग्जाम्पल को देखकर आपको ये जो सारे प्लेसेस है इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विसेज एंड डिस्कस विथ योर टीचर हाउ इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन देयर फंक्शनिंग। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसे देखकर आपको एक जानकारी हासिल करनी है कि कौन कौन सी पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आपको टीचर के साथ मिलकर इसके बारे में डिस्कशन करना है। 1 एग्जाम्पल हैज बीन वर्कड आउट। अब एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये जो बॉक्स यहाँ पर आप देख रहे हो, इस बॉक्स में आपको ये सारी जानकारी हासिल करके इसे फिलअप करना है। इसे आपको डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से आपको जो अलग अलग सर्विसेज होती है वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर हमने यहाँ पर सीखा है वो समझ में आया होगा। यहाँ पर अपना चैप्टर जो है खत्म होता है। इस पर डिपेंडिंग जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।